बड़ी खबर यह है कि संसद पर बवाल, नई संसद का उद्घाटन कौन करेगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। नई संसद पर छप जाएगा मोदी का नाम। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उद्घाटन कौन करेगा, इस पर हंगामा मचा हुआ। कल मैंने आपको बताया यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अगली तस्वीर दिखाइए। आज की पार्लियामेंट, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान पार्लियामेंट पहुंचे थे, जिस वक्त काम चल रहा था, स्पीकर भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर कोना कोना देखा जाकर। अगली तस्वीर दिखाई। लेकिन मोदी अब जब पहुंचे इनॉग्रेशन की तैयारी में, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, मोदी को रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी। अब उद्घाटन कौन करेगा यह आपको बताएंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री कौन होते हैं। हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा, लोकसभा मिलके पार्लियामेंट बनती है, तो इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना चाहिए। नई संसद का फीता मोदी नहीं राष्ट्रपति काटे, इसको लेकर देश में मोदी विरोधी लामबंद है। पीएम मोदी को रोकने के लिए देश की सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। मोदी नई संसद का उद्घाटन न कर सके, मोदी को क्रेडिट न मिल जाए, इसके लिए देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद के उद्घाटन पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई और मोदी को उद्घाटन से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। मोदी को नई संसद के इनॉग्रेशन से रोकने की हर चाल अब फेल हो गई है। और आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, तो देखिए जरा दिलचस्प सुनवाई। कोशिश थी मोदी को रोक लिया जाए, मोदी संसद पहुंच न सके और फीता काट न सके। तो देखिए कोर्ट में क्या हुआ। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने दलील देनी शुरू की। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी। समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका क्यों लाते हैं, कोर्ट ने कहा। इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, कोर्ट ने पूछा। वकील ने कहा, कोर्ट ने कहा हम अनुच्छेद 32 के तहत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यह कोर्ट का विषय नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता पर कोर्ट ने कहा क्यों ना जुर्माना लगा दिया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा सर, याचिका वापस लेने की हम अनुमति मांगते हैं, याचिका वापस कर दीजिए। सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, उन्होंने कहा याचिका वापस लेने के बाद ये हाईकोर्ट चले जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा इस याचिका को खारिज कर दीजिए आप, वरना ये हाईकोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम आपकी याचिका रद्द कर देते हैं अभी। याचिकाकर्ता ने कहा मैं हाईकोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी याचिका रद्द हो जाए, इससे सरकार को ऐसे उद्घाटन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं याचिका वापस लेता हूं। तो याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जय सुकेन जो याचिकाकर्ता हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कानून में स्पेशली लिखा हुआ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट हेड है। अभी प्रेसिडेंट के इंसल्ट हो जाए तो देश को पूरा इंसल्ट हो रहा, देश की जनता की पूरा इंसल्ट हो रहा, मेरे को भी इंसल्ट हो गया। इसके लिए मैंने इधर कोर्ट में आके खड़ा हुआ करके एक्सप्लेन किया था। वो एक्सप्लेन कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद में कोर्ट ने बोला था हम लोग इंटरफेरेंस कर नहीं सकते, हम लोग इस केस के बारे में ऑर्डर पास नहीं कर सकते बोलकर डिसमिस किया। मैंने डिसमिस नहीं करना है, डिसमिस करे तो बहुत लोग गलत सोचेगा, प्रधानमंत्री की सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया करके सोचेगा, इसके बारे में वो गलत हो जाएगा। इसलिए मेरे को विड्रा करने परमिशन देना चाहिए बोला। कोर्ट ने विड्रा करने परमिशन दिया, केस विड्रा में हो। तो अब झटका लग चुका है याचिकाकर्ता को। एक बात बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ही नई संसद का उद्घाटन करेंगे। विपक्ष बॉयकॉट कर रहा है। आज देश के बड़े लोग, बड़े बुद्धिजीवियों ने, जो बड़े बड़े पदों पर रहे, उन्होंने इन विरोधियों को जो नई संसद के उद्घाटन में नहीं आ रहे, इन्हें चिट्ठी लिखी है। ये देख रहे हैं, सबके नाम है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसमें आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस जो हैं, जो डीजीपी रहे, एम्बेसडर रहे, उन सब ने ये चिट्ठी लिखी है। इसमें 270 नाम है, 270 नाम, जो कह रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं विरोधी दल।
आइए अब मैं आपको बताता हूं इस चिट्ठी में क्या लिखा है, कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है विपक्षी दलों को कि ये उत्सव का मौका है, लोकतंत्र का बड़ा उत्सव है, नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, सभी को मिलजुल कर पहुंचना चाहिए। देखिए जरा एसपी वैद्य साहब, इनका भी नाम इसमें, 270 बुद्धिजीवियों ने यह खुला पत्र लिखा है, विपक्षी दलों के बहिष्कार पर आपत्ति जताई है, नए संसद भवन को देश का गौरव बताया है, विपक्ष के कदम को अपरिपक्व बताया है और चिट्ठी लिखने वालों में 88 रिटायर्ड नौकरशाह हैं, जिसमें 10 राजदूत भी शामिल हैं। सेना से रिटायर 100 जवानों ने चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं। इसके साथ 82 अन्य लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी के विजन की तारीफ की गई है और इस चिट्ठी के बाद भी अगर ये पार्टियां बॉयकॉट कर रही हैं तो उसके बावजूद ये लोगों की भावनाओं को शायद समझ नहीं पा रहे हैं। और आज इसीलिए राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पलटवार किया, विरोधियों से कहा कि आप इस तरह का बॉयकॉट और बहिष्कार खत्म करें और नई संसद के उद्घाटन में शामिल हो। सुनिए जरा। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए, ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। इस विरोध के बीच आपको बताऊं आज नई संसद के अंदर की तस्वीरें सामने आई। वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, उसकी भव्यता से आपको अंदाजा होगा कितनी खूबसूरत और शानदार संसद है। बेशक विपक्ष न जा रहा हो लेकिन बाद में पछताएगा। 28 मई तो उद्घाटन से पहले नई संसद का वीडियो जारी किया गया है। विहंगम और बेहतरीन नजारे वाली संसद का वीडियो भी जबरदस्त है। नई संसद की छत पर अशोक स्तंभ शान से लगा हुआ है, इसके गेट पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नई संसद करीब 2.5 साल के रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुई है और संसद के स्पीकर के दाईं तरफ आपको बताऊं सत्ता पक्ष के लिए जगह है, बाईं तरफ वाली जगह हिस्सा विपक्ष का होगा। पुरानी संसद की तरह ही लोकसभा की सीटें यहां भी हरी हैं। लोकसभा में स्पीकर के बैठने के ठीक ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। नई लोकसभा में सेंट्रल हॉल नहीं है, लोकसभा में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ है और कालीन पर मोर पंख की डिजाइन है। 1 मिनट 48 सेकंड के वीडियो में नई संसद बेहद खूबसूरत दिख रही है। नई संसद का निर्माण पुरानी संसद भवन के ठीक बगल में किया गया है और अब तक नई संसद की कुछ ही तस्वीरें सामने आई। पहली बार लोकतंत्र के मंदिर की नई झलक सामने आई है। राज्यसभा में भी सभापति के आसन के ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है। राज्यसभा में लाल कालीन का इस्तेमाल किया गया और राज्यसभा में 2 बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, जबकि स्पीकर के ठीक सामने राज्यसभा के अधिकारियों के बैठने की जगह है। नई संसद अत्याधुनिक है, हर सीट पर सांसदों के लिए स्क्रीन लगी है और 4 मंजिला इस भवन में हरियाली का भी खास ध्यान रखा गया। वीडियो में संसद भवन में कई पेड़ भी दिख रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। पीएम मोदी ने लिखा है, नया संसद भवन देशवासियों को गौरव से भर देगा। लोगों से इस वीडियो को शेयर करने का आग्रह करते हैं। अपनी आवाज के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। हैशटैग लिखा है पीएम मोदी ने, हैशटैग माय पार्लियामेंट माय प्राइड का इस्तेमाल करें। इसमें से कुछ वीडियो को प्रधानमंत्री रीट्वीट भी करेंगे। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गांधी परिवार पर बरसी, सुनिए। गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है। इसलिए गांधी खानदान का खुद
और खुद से संबद्ध लोगों को प्रेरित करना, नए जो पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन का विरोध करें, ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, राष्ट्रपति महोदया के खिलाफ जिन्होंने न सिर्फ वोट दिया बल्कि राष्ट्रपति जी की उपाधि प्राप्त करने के बाद जिन्होंने सतत राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आज वो उनकी दुहाई देते हैं। आइए, संसद की कुछ खासियत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संसद के अंदर कुछ और खास चीजें हैं, वो क्या हैं, कैसी दिखेंगी, कैसे लगेंगी, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। संसद के अंदर लिए चलता हूं, देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये है पुरानी संसद और नई संसद। नई संसद के अंदर लिए चलता हूं, इसे आगे प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, संसद में 3 द्वार हैं, 3 गेट हैं। पहला ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा है कर्म द्वार। इसके अलावा अंदर ग्रेनाइट की 4 मूर्तियां लगी हैं, जिसमें चाणक्य की मूर्ति, महात्मा गांधी की मूर्ति, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। 4 ग्रेनाइट की मूर्ति। इसके अलावा देखिए पेंटिंग्स, 75 फीट ऊंची 2 वॉल पेंटिंग्स हैं। देश के इतिहास की तस्वीरें इसमें हैं, समुद्र मंथन का चित्रण है इसमें, और इसके अलावा लोकसभा की थीम पर मोर की आकृति भी है, राज्यसभा की थीम पर कमल की आकृति है। साथ ही साथ 4 और झलकियां देखने को मिलेंगी, गरुड़ की, गज, अश्व और मगर। ये आकृतियां भी संसद के अंदर मिलेंगी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो लोग बॉयकॉट कर रहे हैं उन्हें सांसद नवनीत राणा क्या कहनी, सुनिए। लाइब्रेरी, संसद का जो लाइब्रेरी है वो एक सदस्य होने के नाते अगर कोई प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जाके दूसरे वो लाइब्रेरी का उद्घाटन कर सकते हैं, तो आज वो चीज हमारे जब देश के प्रधानमंत्री नए पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हैं तो विरोधकों को तकलीफ क्या है? विरोधकों को तकलीफ सिर्फ मोदी जी से है। दशकों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है, जहां पे भारत को एक नई संसद मिलने जा रही है। अब उसमें विरोधियों का इस तरीके से, विपक्षी दलों का इस पे विरोध करना मेरी समझ में नहीं आता। हम लोग को खूबसूरत पक्षों को देखना चाहिए, सकारात्मक राजनीति की ओर हम लोग को बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि नकारात्मक राजनीति। नई संसद का उद्घाटन का कार्य महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से न करा करके भारतीय जनता पार्टी केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का ही अपमान नहीं कर रही है, बल्कि संविधान का अपमान कर रही है, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का भी अपमान कर रही है। प्रधानमंत्री जी, आप पुनर्विचार करिए। जो संवैधानिक मुखिया हैं, जो संसद की मुखिया हैं, उनके अधिकार को सिर्फ इसलिए मत छीनिए कि वो आदिवासी महिला है, वो हमारे देश की महिमा महिम राष्ट्रपति हैं। आइए अब एक और चीज होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नई संसद का तो उद्घाटन होगा ही, और एक खास करेंसी का उद्घाटन भी होगा, उसकी भी शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी करेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, 75 रुपीज का नया सिक्का, यानी 100 के नोट के बाद जो दूसरा बड़ा सिक्का होगा वो 75 रुपए का सिक्का होगा। देखिए क्या कैसा होगा ये सिक्का, कब जारी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और क्या खासियत होगी इसमें, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 75 रुपए का सिक्का। 28 मई को ये 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के साथ ये सिक्का जारी होगा। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी इसमें। इसे कोलकाता की टकसाल में ढाला गया है। 75 रुपए का सिक्का गोल होगा, इसका डायमीटर 44 mm का है। सिक्का 50% सिल्वर से बना है, 40% कॉपर, 5% निकल और 5% जिंक भी इसमें मिला है। इसके अलावा आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर सिक्का जारी होने के अलावा संसद के उद्घाटन पर जो बवाल है, न सिर्फ उद्घाटन पर हंगामा, बल्कि जो सांसद, जो पार्टियां उद्घाटन में नहीं जा रही वो वहां मौजूद होने वाले सिंगोल पर भी सवाल उठा रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगोल मैं आपको दिखा रहा हूं,
इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। कहना बीजेपी का ये सिंबल नेहरू जी को दिया गया था, हम इसे लाकर संसद में रख रहे हैं, वहां तो म्यूजियम में रख दिया गया था। कांग्रेस कह रही है नेहरू जी को तो दिया ही नहीं गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह प्रयागराज की लाइब्रेरी में रखा हुआ था और यहीं पर रखा हुआ था यह सिंबल, यहां से हटाया गया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर अब क्या कह रही है कांग्रेस। वो कह रही नेहरू जी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और बीजेपी क्या कह रही है देखिए जरा। कांग्रेस का कहना है कि सिंगोल पर बीजेपी का जो दावा है यह गलत है। ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है मौजूद जिससे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक इसे बताया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठ फैलाया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है। बीजेपी आरएसएस बिना सबूत के तथ्यों को पेश कर रही है। बीजेपी का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। बीजेपी सिंगोल पर झूठी कहानी फैला रही है। उनका कहना है तमिलनाडु में राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए बीजेपी क्या कह रही। सिंगोल का सच कांग्रेस ने छिपाया है और सिंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी को सौंपा गया। ये कांग्रेसियों ने सिंगोल को वॉकिंग स्टिक समझ लिया था कि नेहरू जी स्टिक लेकर घूमने जाते थे। सम्मान की जगह इसे संग्रहालय में रख दिया, इसीलिए सोचा उनकी स्टिक है तो म्यूजियम में रख दो। कांग्रेस को भारतीय परंपरा संस्कृति से नफरत है, बीजेपी कह रही है। कांग्रेस इतिहास को गलत बता रही है। तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने नेहरू जी को यह सिंबल दिया था। सुनिए जरा, इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जवाब दिया। उस प्रतीक को जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। सिंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। ये मेरा कांग्रेस के खिलाफ वक्तव्य है।